हेलो एवरीवन, तो आज अपन देखेंगे विंटर में लैग फ्रीज हो जाती है, लेकिन उसकी टॉप लेयर जल्दी फ्रीज होती है और उसकी इनर लेयर में अपन को वाटर दिखता है। या फिर अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैग ऑलवेज टॉप टू बॉटम फ्रीज क्यों होती है। अब इसको समझने से पहले अपन देखेंगे वाटर का बिहेवियर, वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी होती है। तो यहाँ पे अपन इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ से यहाँ पे अपन को क्लियर हो रहा है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब हुआ कि वहां पे पार्टिकल सब पास पास में आ जाएंगे और उसकी वजह से उसका मास भी क्या होगा, हैवी होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो चीज उतनी ही हैवी होगी। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि किस तरीके से फ्रीज होता है। तो विंटर में टेम्परेचर रैपिडली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं अभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब विंटर में टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, वो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4। जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वहां पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और वो लेयर क्या होगी, हैवी होगी। और हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। अब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट करता है और जितना डिक्रीज होता है टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी और कम डेंसिटी की वजह से वो लेयर क्या होगी, हल्की होगी और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो कम डेंसिटी वाली लेयर ऊपर की तरफ आएगी और उसका टेम्परेचर भी कम है और वो एयर के कांटेक्ट में आते ही इंस्टेंटेनियसली फ्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से लेयर ऑलवेज टॉप टू बॉटम फ्रीज होना स्टार्ट करती है। इसी तरीके के अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहे शिक्षा मिशन।